नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो आमेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आमेर राज्य के शासक मान सिंह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं निरंतर। अगर बात की जाए मान सिंह की बात की जाए तो मान सिंह के शाही सेवा काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो प्रथम शाही सेवा काल, एक द्वितीय शाही सेवा काल और एक तृतीय शाही सेवा काल। यानी कि जो आमेर राज्य के एक अंतिम रूप से जब ये शासक बनता है, पहले ये भारमल के पोते के रूप में जो मुगलों की सेवा करता है, यानी मुगल शाही सेवा में रहता है। उसके पश्चात ये भगवंत दास के पुत्र के रूप में जो मुगलों की शाही सेवा में रहता है। उसके पश्चात ये खुद स्वयं जो आमेर का शासक बनने के पश्चात जो शाही सेवा में रहता है। पहला काल की बात की जाए तो पहला काल इसका 1562 ईस्वी से लेकर 74 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात द्वितीय काल जो 1574 ईस्वी से 89 ईस्वी तक रहता है। और तृतीय काल की बात की जाए 1589 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक इसका रहता है। उसी दौरान बात की जाए प्रथम शाही सेवा काल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि आमेर राज्य के जो मुगलों के साथ क्या संबंध रहते हैं। उस प्रथम शाही सेवा काल के दौरान जो मुगल बादशाह कौन रहता है, अकबर रहता है। अगर अकबर की बात की जाए, मुगल बादशाह अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। तो दीर्घकालीन सेवा तो मान सिंह के द्वारा अकबर की जाती है। और हालांकि इसके पश्चात बात की जाए 1605 से 14 ईस्वी तक जो बात की जाए, जहांगीर की सेवा भी इसके द्वारा की जाती है शाही सेवा। अब शाही सेवाओं में कई सैन्य अभियानों में भाग जो मान सिंह के द्वारा लिया जाता है और इनमें इसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में हम विशेषतः जिक्र कर रहे हैं। कई प्रांतों में इनकी नियुक्तियां की जाती है। बात की जाए आमेर के शासक मान सिंह की, उसे सूबेदार बनाया जाता है, उनके बारे में जिक्र। उसके अलावा जो कई सैन्य अभियान अकबर के द्वारा किए जाते हैं, उन सैन्य अभियानों में जो मान सिंह को अपने साथ लेकर जाता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने डूंगरपुर अभियान के बारे में पढ़ा, सुरजनहाड़ा वहाँ का शासक होता है। हालांकि वहाँ मान सिंह की भूमिका ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि उस वक्त इसकी आयु काफ़ी छोटी होती है। तो उसी दौरान बात की जाए इसके पिता भगवंत दास और ये मान सिंह दोनों साथ में ही रहते हैं। तो उसी दौरान जो इनकी भूमिका, जो मान सिंह की भूमिका में स्पष्ट मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन बात की जाए भगवंत दास की काफ़ी भूमिका रहती है। उनके द्वारा जो समझौता करवाकर जो बात की जाए सुरजनहाड़ा को सरेंडर करवा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे मान सिंह के जो गुजरात अभियान की, यानी कि अकबर के द्वारा अगर बात की जाए मुगल बादशाह अकबर शासक बनता है, उसके पश्चात जो ये गुजरात का प्रांत होता है इसमें काफ़ी अव्यवस्था और अराजकता फैली रहती है। अब ये मुगल बादशाह जो 1556 ईस्वी में बनता है, उसके पश्चात 1572-73 ईस्वी में इसके द्वारा जो ये गुजरात का प्रांत होता है इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। और बात की जाए इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए इसके द्वारा जो गुजरात अभियान का निश्चय किया जाता है, पूर्ण तरीके से ये अपने गुजरात को नियंत्रण में लेना चाहता था। तो इसी उद्देश्य से 15 जुलाई ये 1572 ईस्वी को, जुलाई 1572 ईस्वी को क्या करता है, फतेहपुर सीकरी जो इसके द्वारा बसाया जाता है अकबर के द्वारा, तो वहीं से जो किसके लिए प्रस्थान करता है, गुजरात के लिए प्रस्थान करता है। क्योंकि गुजरात के सूबेदारों के द्वारा बार बार क्या किया जा रहा था, विद्रोह किया जा रहा था। उसके अलावा वहाँ के जो मिर्जा बंधु हैं शासकों के द्वारा भी विद्रोह किया जा। अब ये गुजरात को पूर्ण रूप से नियंत्रण में लेने के लिए क्या किया जाता है, इसके द्वारा सैन्य अभियान का निश्चय किया जाता है। अब इस सैन्य अभियान में ये भगवंत दास को और उसके लड़के मान सिंह को साथ में लेकर जाता है। हालांकि अभी तक तो भारमल भी जीवित है, 1574 ईस्वी में मृत्यु होगी क्योंकि प्रथम शाही सेवा काल भारमल की मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। जब दूसरा शाही सेवा काल, जब इसका पिता मान सिंह का भगवंत दास शासक बन जाएगा तभी शुरू होगा। तो उसी दौरान बात की जाए प्रथम शाही सेवा काल में ये अपने पिता के साथ है, जो मान सिंह है, जो अकबर के साथ सैन्य अभियान में भाग लेता है। अब ये जो रवाना हो जाते हैं फतेहपुर सीकरी से, बात की जाए अकबर रवाना हो जाता है। उसी दौरान मान सिंह को अपने साथ ले लिया और उसके पिता को भी साथ। गुजरात में मूलतः जो विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, जो शेर खां फलोदी है, शेर खां फलोदी। इसी दौरान हम देखेंगे साथ में जो मिर्जा अजीज है जो जोधपुर के शासक है, वो भी जो अकबर के साथ में रहते हैं। उसी दौरान हमने उनके साथ जो मारवाड़ राज्य के तहत उनका अध्ययन किया था। तो ये क्या करते हैं, शेर खां फलोदी होता है, इसके पुत्रों के द्वारा क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए मुख्यतः कहाँ जो अकबर जाता है। अब इनके पुत्रों को दमन का जो जिम्मेदारी किसको, मान सिंह को सौंपी जाती है और मान सिंह के द्वारा जबरदस्त आक्रमण इन पे किया जाता है शेर खां फलोदी के पुत्रों पे।
इनके बीच में युद्ध होता है, भयंकर ज़बरदस्त आक्रमण किया जाता है और उसी दौरान कुछ समय पश्चात जो उनके पैर उखड़ जाते हैं, किसके? शेर खां फलोदी के लड़कों के, और वह युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। जब वो युद्ध क्षेत्र से भागते हैं तो भागते हुए युद्ध क्षेत्र से वो अपना काफ़ी कुछ सामान वहीं छोड़ देते हैं, जो जिसे बात की जाए काफ़ी सामान है, जो उसे माल असबाब भी कहा जाता है। ये उनका जो सामान, जैसे युद्ध क्षेत्र में उनके जो हाथी घोड़े हैं और भी किसी तरह के अस्त्र शस्त्र, साथ में आभूषण वगैरह जो भी है, ये काफ़ी चीज़ें वहीं छूट जाती है। अब इन पे अधिकार कर लेता है कौन? मान सिंह। और मान सिंह अकबर के सामने ये जो माल असबाब लेकर प्रस्तुत होता है तो मान सिंह से अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। उस वक्त जो बात की जाए, अकबर का शिविर कहाँ लगा हुआ था? पाटन। पाटन कहाँ है? गुजरात। पटना अलग है, पाटन अलग है। ये पाटन कहाँ? गुजरात का क्षेत्र। यहाँ पे शिविर लगा हुआ था। इस पाटन के शिविर में मान सिंह क्या है, जो ये काफ़ी सामान लेकर प्रस्तुत होता है। तो उसी दौरान जो अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। अब पाटन से अकबर के द्वारा निश्चय किया जाता है अहमदाबाद पे आक्रमण करने का। गुजरात का नगर है ना जो अहमदाबाद पे नियंत्रण करने के लिए उसके द्वारा जो पाटन से सैन्य अभियान यानी कि जो प्रस्थान किया जाता है, अकबर के द्वारा कूच कर दिया जाता है। और पाटन का जो शासक, जो बात की जाए पाटन का शासक की बात की जाए, पाटन का सूबेदार अगर बात की जाए तो कौन होता है? एतिमाद खां होता है। एतिमाद खां जो अकबर की सेना को देखकर भयभीत हो जाता है और उसी दौरान एतिमाद खां के द्वारा क्या कर दिया जाता है? सरेंडर कर दिया जाता है। सरेंडर, आत्मसमर्पण करते हुए जो अहमदाबाद नगर की कुंजियाँ हैं वो किसको सौंप दी जाती है? अकबर को सौंप दी जाती है। और इस तरीके से जो अकबर के द्वारा कहाँ? अहमदाबाद पे अपना कंट्रोल कर लिया जाता है। साथ में कौन है? इनके मान सिंह भी है। अब अकबर के द्वारा अहमदाबाद में अपना नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात गुजरात की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। शासन व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो उसके द्वारा प्रशासनिक सुधार करते हुए गुजरात को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। गुजरात को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। एक क्षेत्र के शासन के लिए तो नियुक्त कर दिया जाता है, मिर्जा अजीज को कर दिया जाता है, और दूसरे क्षेत्र में शासन के लिए जो एतिमाद खां है इसको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इस तरीके से ताकि गुजरात पे संपूर्ण रूप से नियंत्रण उनके द्वारा स्थापित किया जा सके। अब बात की जाए गुजरात में प्रशासनिक सुधार कर दिए गए, किसके द्वारा कर दिए गए? अकबर के द्वारा कर दिए गए। नई शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। अब अकबर है जो खंबात की खाड़ी की तरफ बढ़ता है। खंबात की खाड़ी किधर है? खंबात की खाड़ी तो गुजरात में ही है ना। खंबात की खाड़ी की तरफ बढ़ता है। तभी उसी दौरान जो मिर्जाओं के द्वारा पुनः विद्रोह, जो मिर्जाओं के विद्रोह का दमन तो कर दिया गया था लेकिन उनके द्वारा पुनः विद्रोह कर दिया जाता है। अब मिर्जा है जो वहाँ के मिर्जा जो शासक हैं, गुजरात के शासकों को मिर्जा कहा जाता है, जो मुस्लिम शासक, उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। अब मिर्जाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जो सूरत शहर होती है उसकी ज़बरदस्त किलेबंदी कर ली जाती है। जो सूरत का शहर होता है उसे चारों तरफ से अपने सैनिकों के साथ, ये हमने शायद पढ़ा था जोधपुर वाले अभियान में, जोधपुर मारवाड़ राज्य के तहत। तो इसमें क्या कर लिया जाता है? सूरत शहर की घेराबंदी उनके द्वारा कर दी जाती है। सूरत शहर की घेराबंदी कर दी। उसके अलावा जो चंपानेर नामक स्थान पे अपनी सेनाओं को लेकर जो ये मिर्ज़ा एकत्रित हो जाते हैं अकबर से मुकाबला करने के लिए। अब अकबर को इस बात का पता चलता है, अकबर को इस बात का पता चलता है तो अकबर ने जो भगवंत और मान सिंह को सूरत पे नियंत्रण करने के लिए भेजा। बोले तुम जाओ सूरत पे और सूरत पे जाकर क्या कर लो? नियंत्रण कर लो। इनके द्वारा भी, जो मिर्जाओं के द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि अकबर की सेनाएं एक न हो पाए। इनमें भी जो बात, क्योंकि संयुक्त रूप से इनका सामना करना मुश्किल होता है, तो उसी दौरान जब भगवंत और मान सिंह को अकबर के द्वारा भेजा गया था कहाँ पे? सूरत पे अधिकार करने के लिए। लेकिन जैसे ही अकबर को पता चलता है, सूचना मिलती है कि इब्राहिम मिर्जा भड़ोस दुर्ग से अकबर की तरफ ही आ रहा है सीधा आक्रमण करने के लिए। भड़ोस दुर्ग पे से, जो भड़ोस दुर्ग पे इनका अधिकार था, भड़ोच बोले यहाँ से ये सीधा आ रहा है किसकी तरफ? अकबर की तरफ। और अकबर की सेना, बात की जाए अकबर के द्वारा जो पुनः ये जो भगवंत और मान सिंह, इनको क्या कर लिया जाता है? वापस से बुला लिया जाता है। और उसी दौरान जो इन दोनों के मध्य मिर्जा शासकों इब्राहिम मिर्जा के नेतृत्व में जो मिर्जाओं के द्वारा विद्रोह, इनमें और अकबर की सेनाओं में भयंकर युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ होता है? सरनाल का युद्ध होता है। इस युद्ध का हमने पहले भी जिक्र किया था, भगवंत को जब पढ़ा था।
इसमें दोनों पिता और पुत्र की भूमिका हमें देखने को मिलती है, भगवंत दास और मान सिंह की। और उसी दौरान जो भगवंत दास के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ जो बात की जाए ज़बरदस्त पराक्रम का जो प्रदर्शन, अद्वितीय पराक्रम में शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, अकबर इससे बहुत प्रसन्न होता है। और इसके द्वारा जो क्या कर दिया जाए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अकबर के विरुद्ध जो इनके साथ युद्ध लड़ा जाता है मिर्ज़ा शासकों, और इस युद्ध में जो बात की जाए अकबर को सफलता प्राप्त हो जाती है। और अकबर जो भगवंत दास से प्रसन्न होकर अकबर के द्वारा जो नगाड़ा व झंडा एक सम्मानजनक यानी सम्मान सूचक होता है, सम्मान के रूप में जो ये निशान भेंट किया जाता है, ये पहली बार किसी हिंदू शासक को मिलता है, जो ये इसके लिए भगवंत दास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। और इसके पश्चात अकबर के द्वारा जो पुनः सेना भेजकर सूरत पर क्या कर लिया जाए, दुर्ग पर आक्रमण करके सूरत पर अधिकार कर लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए मान सिंह के प्रथम शाही सेवा काल को पढ़ रहे हैं, जिसके तहत इनके द्वारा जो अकबर मुग़ल शासक अकबर की तरफ से किए गए गुजरात सैन्य अभियान की भूमिका का हमने जिक्र किया गया। इस भूमिका के दौरान जब मान सिंह को विद्रोहियों का दमन करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो मान सिंह द्वारा जो उन पर ज़बरदस्त आक्रमण करके उनको परास्त करके और उनके जो सामान को लूटकर जो अकबर के सामने पेश किया जाता है, जिससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। और उसी अलावा जो उन क्षेत्रों में चाहे खंबात के क्षेत्र में सूरत, अहमदाबाद, इन पर जो अधिकार जब अकबर करता है, तो इनके साथ में ये दोनों पिता और पुत्र भगवंत दास और मान सिंह रहते हैं। और उसी दौरान जो इनके बीच में जो मिर्ज़ा बंधुओं के द्वारा विद्रोह गुजरात में किया गया था, सरनाल का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में देखा कि हमने किस तरीके से जो इस भगवंत दास के द्वारा और उसके पुत्र मान सिंह के द्वारा जो अकबर का सहयोग किया जाता है। और उसी दौरान अकबर इनसे काफ़ी प्रसन्न होता है और भगवंत दास से तो प्रसन्न होकर इसके द्वारा जो नगाड़ा और झंडा जो भेंट की जाती है प्रतीक स्वरूप, और उसके पश्चात सूरत दुर्ग पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी किसी जो आपके जो क्या इतिहास से जिज्ञासा संबंधित कोई भी प्रश्न हो, वो भी आप पूछ सकते हो। बात की जाए शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अब अगली क्लास में बात की जाए तो हम इसके जो अकबर के द्वारा जो मान सिंह को डूंगरपुर अभियान की जिम्मेदारी दी जाएगी, और उसी दौरान जब महाराणा प्रताप के साथ इसकी भेंट होगी उसका जिक्र करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। और इसके अलावा आज की क्लास में बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।